सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान और उसकी पूरी फैमिली गु फैमिली और वेन फैमिली से लड़ने लग गई थी। लेकिन वेन फैमिली के साथ ज़्यादा लोग थे और साथ ही उनके साथ पुरगेटरी गेट के गार्डियन भी थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन फिर भी चेन तियान और चेन फेंग अपनी जी जान लगाकर लड़ते हैं। वेन बुफेन चेन तियान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उसे घायल कर रहा था, पर तभी लास्ट में वहाँ पर सुप्रीम एल्डर आ जाते हैं जो वेन बुफेन को मार देते हैं। लेकिन तभी वहां वेन और गु फैमिली के ग्रेट एल्डर भी आ गए थे और उनके आने के बाद चेन फैमिली का साथ देने के लिए वहां यिंग लाओ भी आ गया था। फिर अब हम चेन फैमिली के सभी दुश्मनों को देखते हैं जो यिंग लाओ को देखकर डर गए थे और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। इसीलिए अब वेन फैमिली के ग्रेट एल्डर यिंग लाओ से कहते हैं कि टोंग टेन टावर किसी के भी फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन क्या अब वो अपने इस रूल को तोड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि तुम ये सही कर रहे हो। पर अब वेन फैमिली के एल्डर की बात सुनकर यिंग लाओ कहता है कि आपसे किसने कहा कि मैं टोंग टेन टावर की ओर से लड़ने के लिए आया हूँ? मैं तियान जोंग सेक्ट का गार्डियन हूँ और मेरे डिसिबल्स मुसीबत में है, इसीलिए मैं बैठकर तमाशा नहीं देख सकता था। यिंग लाओ की बात सुनकर चेन तियान हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि यिंग लाओ तियान जोंग सेक्ट का मेंबर है। पर अब यिंग लाओ की बात सुनकर फर्स्ट गार्डियन कहता है कि चेन तियान एक आउटर डिसिबल है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद के लायक है। यह सुनकर यिंग लाओ कहता है कि वेन फैमिली एक मीडियोकर फैमिली है, फिर भी पुरगेटरी गेट के गार्डियन उसकी मदद के लिए आए हैं, तो फिर मैं अपने एक जीनियस डिसिबल की मदद क्यों नहीं कर सकता? यह सुनकर सेकंड गार्डियन अपने बीस्ट बर्ड्स की मदद से यिंग लाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यिंग लाओ अपने एक इशारे से उन सभी बीस्ट बर्ड्स को खत्म कर देता है, जो देखकर अब सेकंड गार्डियन हैरान हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि यिंग लाओ उसकी सोच से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद अब यिंग लाओ उन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यिंग लाओ की ये बात सुनकर सेकंड गार्डियन घबरा जाता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब वेन फैमिली के एल्डर यिंग लाओ से कहते हैं कि चेन फैमिली ने मेरे बच्चों को मारा है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? लेकिन अब चेन फेंग उनसे कहता है कि आप सच को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपकी फैमिली ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था और उसी की वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, इसमें चेन फैमिली की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर अब गु फैमिली और वेन फैमिली के लीडर नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने कई सालों से इस दिन का इंतजार किया है, आज हम चेन फैमिली से छुटकारा पाकर ही रहेंगे। यह कहकर वो दोनों एल्डर चेन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी यिंग लाओ अपनी जगह से हिले बिना उन्हें रोक देता है, जिसके बाद यिंग लाओ उनसे कहता है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। यिंग लाओ की बात सुनकर और उसकी पावर्स देखकर अब दोनों ग्रेट एल्डर्स को भी यह बात समझ आ जाती है, वो यिंग लाओ से नहीं जीत सकेंगे। इसीलिए वेन फैमिली के एल्डर गु फैमिली के एल्डर से कहते हैं कि हमें अब अपना बदला भूलना होगा, हम सभी एक साथ मिलकर भी यिंग लाओ को नहीं हरा सकते। ये सुनकर अब गु फैमिली एल्डर भी मान जाता है, लेकिन साथ में उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उन्होंने पूरी चेन फैमिली को लगभग खत्म कर ही दिया था। इसीलिए अब वेन फैमिली एल्डर कहता है कि चिंता मत करो, चेन तियान अपनी पूरी जिंदगी अपने घर में नहीं बैठा रहेगा, जब वो बाहर निकलेगा हम उसे खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें अभी यहाँ से जिंदा निकलना होगा। ये सुनकर अब गु फैमिली एल्डर चेन फैमिली को धमकी देता है और वो सभी अपने डिसिबल्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जाते हुए फर्स्ट गार्डियन भी चेन तियान की और उसे जान से मारने का इशारा करता है, जिसका मतलब था कि अब वो भी चेन तियान को जान से मारने की धमकी देकर गया था। इसके बाद अब चेन फैमिली के सुप्रीम एल्डर यिंग लाओ को इस संकट की घड़ी में उनकी मदद करने और उनकी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन यिंग लाओ ने ऐसा करने से मना करता है और उनसे कहता है कि मैंने तो वही किया है जो मिस मेंग जिया ने मुझसे करने को कहा था। यह सुनकर अब चेन फेन भी उनके पास आ जाता है और यिंग लाओ से कहता है कि आप मिस मेंग जिया को मेरी ओर से थैंक यू कहना और साथ में उनसे ये भी कहना कि फ्यूचर में जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अब यिंग लाओ हमें सर हिलाता है और चेन तियान के पास जाकर उसे कहता है कि तुम एक टैलेंटेड वॉरियर हो, लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर से सेक्ट में जाओ और एक इनर डिसिबल बनो। यिंग लाओ की बात सुनकर अब चेन तियान उसकी बात मान जाता है और अब चेन तियान का फैसला सुनकर यिंग लाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चेन फैमिली के सभी
सभी डिसिपल्स जो घायलों को संभाल रहे थे उन्हें सुप्रीम एल्डर एक जगह बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर मुझे 2 पावरफुल टेक्निक देकर गए थे, जिसमें से पहली मैजिक गैदरिंग और दूसरी किलिंग आर्म है। यह टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ में इन्हें कल्टिवेट करना भी बहुत मुश्किल है, और अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो यह टेक्निक यूज़ करने वाले के लिए खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन आज चेन फैमिली खत्म होने की कगार पर थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह टेक्निक्स देना चाहता हूँ ताकि आगे से तुम कमज़ोर ना पड़ो। यह कहकर वो सभी डिसिपल्स को वो टेक्निक दे देते हैं और उन्हें उसका कल्टिवेशन करने के लिए कहते हैं। तभी हम चेन तियान को देखते हैं जिसे स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि मैजिक गैदरिंग टेक्निक तो तुम जानते हो ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुप्रीम एल्डर सभी से कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इन टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लोगे। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने घर आ गए थे और अब रात हो चुकी थी, पर तभी चेन तियान अपने घर से बाहर आता है और बाहर आकर अपने डैड और लॉक्सी को याद करके उनसे माफ़ी मांगता है। दरअसल चेन तियान अपना घर छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि उसे पावरफुल बनना था और वो जानता था कि घर पर रहकर वो अपने आप को जल्द से जल्द पावरफुल नहीं बना सकता। पर लॉक्सी ने चेन तियान के ऊपर नज़र रखी हुई थी और वो चेन तियान को रोककर उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब चेन तियान लॉक्सी को बताता है कि मैं तियानजोंग सेक्ट में वापस जा रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर कई महीने बीत चुके हैं और जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी वजह से चेन फैमिली के ऊपर कई सारी मुसीबतें आई है और अब पुरगेटरी गेट भी मेरे पीछे पड़ा है, इसीलिए अगर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा तो चेन फैमिली सेफ रहेगी। लॉक्सी चेन की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी सेफ्टी का क्या, अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो। लॉक्सी की ये बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और जब मैं पावरफुल बन जाऊँगा तो ज़रूर वापस आऊँगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन लॉक्सी उसे रोककर उसे हक करती है और उसे अपना एक क्लिप देती है जिसे लेकर चेन तियान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब चेन तियान फॉरेस्ट के बीच से तियानजोंग सेक्टर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो चेन तियान का पीछा कर रहा था। चेन तियान फॉरेस्ट से निकलता है और एक होटल में कल्टिवेशन करने लगता है। चेन तियान अपने एल्डर की दी हुई टेक्निक्स को कल्टिवेट कर रहा था जिससे उसे उन टेक्निक्स की पावर से महसूस होती है और वो उनसे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्परर उससे कहता है कि यह टेक्निक जितनी अच्छी दिख रही है उतनी है नहीं, यह तुम्हें कुछ देर की पावर देती है, लेकिन कुछ देर के बाद तुम्हारी बाकी की पावर्स भी खत्म हो जाएगी और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इस टेक्निक की बैकफायर की वजह से तुम अपना कल्टिवेशन खो सकते हो और हमेशा के लिए रियल लूजर बन सकते हो। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान हैरान हो गया था, पर तभी अब उन्हें महसूस होता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। स्वॉर्ड एम्परर को भी बहुत सारे लोगों की आहट महसूस होती है, इसीलिए अब वो उनसे बचने के लिए रूम में अंधेरा कर देता है और छुप जाता है। अब वो लोग जो चेन तियान का पीछा कर रहे थे वो रूम के अंदर आ जाते हैं और चेन तियान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ चेन तियान नहीं मिलता, इसीलिए वो रूम में चारों ओर अंधेरे में तीर चलाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चेन तियान वहीं छुपा हुआ है। लेकिन चेन तियान विंडो से निकलकर भाग चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।